हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन कोड 15JP110158। तो इसमें क्या गिवन है कि एक सिंपल पेंडुलम है जिसकी लेंथ L है, ठीक है। तो मुझे टाइम पीरियड निकालना है चार केसेस में। जो भी मेरे को निकालना है, क्या मैं बोल सकता हूँ 2π√L/G इफेक्टिव से मेरा आंसर आ जाएगा, है ना। अब अपन एक एक करके सारे केसेस लेते हैं, है ना। मुझे आप बताते जाएं कि क्या इन चारों केसेस में होता जाएगा कि नहीं। क्या मुझे बताइए कि अगर वो रेस्ट पे होगा सिंपल पेंडुलम, तो क्या जी इफेक्टिव की वैल्यू जी के बराबर ही होगी, है ना। जी इफेक्टिव की वैल्यू जी के बराबर ही होगी, ठीक है। वो सिंपल पेंडुलम जो लिफ्ट में है उसमें जो जी इफेक्टिव लग रहा होगा बेचारे पे, तो क्या वो जी इफेक्टिव की वैल्यू जी के ही बराबर होगी, ठीक है। दूसरी बात, इसमें गिवन है कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है, तो कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जी इफेक्टिव वैल्यू अभी भी जी होगी, ठीक है। तीसरे केस में वो बोलता है कि भाई अब वो ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये जो लिफ्ट है, यहाँ पे मैं एक लिफ्ट बना देता हूँ, है ना। इसमें सिंपल पेंडुलम है और ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें देखूँ, तो अगर मेरे को निकालना है तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो जी इफेक्टिव की वैल्यू होगी वो स्यूडो फोर्स लगाने के बाद, जी इफेक्टिव की वैल्यू स्यूडो फोर्स लगाने के बाद कि जी प्लस ए के बराबर होगी, ठीक है। तो इसमें जो जी इफेक्टिव आएगा वो जी प्लस ए आएगा, ठीक है। चौथा अगर देखें तो इसमें क्या हो रहा है कि यही जो अपना बॉक्स था जिसके अंदर सिंपल पेंडुलम था, ये ए नॉट एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है। तो अब जो जी इफेक्टिव होगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे इस बॉब पे, तो जी इफेक्टिव की वैल्यू जी माइनस ए आएगी। इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट है कि ए की वैल्यू जी से कम हो। अगर ए की वैल्यू जी से ज़्यादा हो जाएगी तो स्ट्रिंग स्लैक कर जाएगी और पेंडुलम ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। तो दैट वाज द आंसर।